हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुनील श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सुनील डॉग ट्रेनर लाइफ। तो आपने देखा होगा कि कैमरे के बारे में आज कि मैंने एक नया DJI कैमरा लिया है, थंबनेल पे देख लिया होगा ये। तो मैंने सोचा आपको अपडेट दे दूं किस काम का है। बहुत दिनों से मैं एक ऐसा कैमरा लेने की सोच रहा था या फिर ऐसा सेटअप व्लॉगिंग का जिसमें कि मेनली व्लॉग्स में आपने देखा होगा प्रॉब्लम आती थी, या तो नॉइस की व्लॉगिंग करना मुश्किल हो रहा था, कभी मोबाइल में कनेक्ट करो, बार बार माइक कनेक्ट करो, तो वो इतना कन्वीनियंट नहीं हो पाता है मोबाइल के साथ करना। और मोबाइल का कैरी कर रहे हैं, दो मोबाइल कैरी करना, फिर कभी उसमें से डाटा ट्रांसफ़र करना, ये सब बहुत अलग रहता है। तो एडिटिंग का पूरा एक सब चीज़ का जो सॉल्यूशन है कि जैसे एक आपको अच्छा कैमरा हो, कैमरा क्वालिटी अच्छी मिल जाए और एक अच्छे तरीके से एक वॉइस अच्छी आए आपकी, और जो कि हैंडलिंग में बहुत ईजी हो, तो फिर सबका एक जो निष्कर्ष निकला है ना, ये सॉल्यूशन कंक्लूजन ये है कि ये DJI Pocket 2 बहुत बढ़िया कन्वीनियंट निकला मेरे हिसाब से। कैमरा Pocket 3 भी लॉन्च हो गया है, बट अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप वो ले सकते हो। अदरवाइज़ इसमें कोई कमी नहीं है इस वाले कैमरे में भी। और बाकी जो मैं शूटिंग करता था डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगी। तो अभी वीडियोज़ में कुछ दिखाऊँगा। तो बेसिकली मैं एक डॉग ट्रेनर हूँ, मेरा काम नहीं है कि ये सब करना, बट मैंने कहा अपडेट दे दूँ आपको। तो इसकी कैसी वॉइस क्वालिटी है, क्या है। तो कैमरा जो लिया है उसके बारे में बस मैं बता रहा हूँ। अराउंड अब देख लीजिएगा, एक जो मैंने निकला उसमें एक पैकेट के अंदर, जो बॉक्स के अंदर निकलता है, एक कैमरा निकलता है इस तरीके का। और इसका सेटअप वगैरह आप खुद ही मैनुअल देख के पता चल जाएगा आपको। कनेक्टिंग के लिए एक बैटरी नहीं है, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है एक्स्ट्रा। इसको निकालेंगे तो जब इसको फिक्स करते हैं हम लोग, ये यहाँ से निकाल के इसके साथ में माइक का, अगर आपको नॉइज़ वाले एरिया में अगर शूट कर रहे हो तो ये माइक का सॉल्यूशन है पूरा। माइक कनेक्ट करने के लिए DJI का ही माइक आता है। इसके साथ में क्रिएटर कॉम्बो लिया है मैंने, तो करीब आपको मिल जाएगा 35,000 के आस 35-36 हज़ार के आसपास। और डिस्काउंट भी लग जाता है, किसी का कोई कार्ड है तो और भी सस्ता पड़ सकता है। और इस केवल माइक कनेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल है ये। इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। इसको ऑन करते हैं तो ये पूरा एक स्मूथ शॉर्ट सा गिम्बल है, छोटा सा। तो पूरी इसकी वीडियो भी अभी शूट करूँगा। तो अभी कुछ डॉग्स भी आ गए हैं, क्लाइंट्स आ गए हैं, देखिएगा आप ये। क्योंकि अभी मैं वीडियोस बना रहा था तो हाथ में मैंने सोचा कि ये आपको बता दूं, बट इनकी भी क्लास देनी है। तो इसके बाद दिखाऊंगा कैसी शूटिंग, जैसे इसमें तो मैं देख ही पा रहा हूँ, बट आगे अभी जब वीडियो शूट करूँगा तो इससे करूँगा आगे की वीडियो, तो वो क्वालिटी का भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसी आ रही है। तो आगे का व्लॉग उससे ही मिलेगा। इससे पहले छोटी छोटी चीज़ें मैं बता दूँ। इसके साथ में इसको ऑफ़ कर दे रहा हूँ, नहीं तो ये परेशान हो जाता है। और ये है, इसमें छोटे छोटे आप डायरेक्ट मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो। आईफोन है तो उससे भी कनेक्ट कर सकते हो, तो कनेक्टर मिल जाते हैं। और वाइड एंगल एक लेंस मिलता है, बहुत ईजीली अटैच हो जाता है इससे। इस तरीके से इसको करेंगे तो ऐसे अटैचेबल है, बस मैग्नेटिक होता है ये लेंस, लगा दो अटैच हो जाता है। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, मैंने यूज़ किया था कैमरे को। और इसमें एक स्टिक टाइप की मिल जाती है, तो ये इसको हटा दोगे आप, और ये जब इंस्टॉल कर दोगे यहाँ पर ये इस तरीके से, तो इसी से कंट्रोल कर सकते हो। बाकी आपको मैनुअल में मिल जाएगा। तो बहुत हैंडी ईजी कैमरा है। तो सारी चीज़ों के सॉल्यूशन इसमें मिल गए मुझे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कल से 2-2.5 घंटा लगा मुझे इसको सेटअप करने में। एक केस है पूरा, कहीं जा रहे हो अगर आप, लाइट आ गई, आवाज़ भी आपने सुन ली होगी। ये जैसे कहीं कैरी कर रहे हो तो इसमें इस तरीके से सेफली रख सकते हो। बाकी ये चार्जिंग के लिए केबल वगैरह मिल जाती है। ट्राईपॉड है इस तरीके से, बहुत छोटू सा है, नन्ना सा जरिया। इसको इस तरीके से आप कहीं पर भी रख सकते हो कैमरे को, अगर रखना है तो ईज़िली। तो ईज़ी, बहुत ईज़ी टू यूज़ है ये, और बहुत चीज़ें आसान कर देता है। तो व्लॉगर के लिए कंप्लीट सेटअप है ये पूरा। अगर आप इसको इस तरीके से रख भी सकते हो तो बहुत काम का है ये, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन है। और मेरे पास जैसे बाइक के लिए था तो एक DJI का Osmo है, तो उसको यूज़ कर रहा था मैं। वो बाइक सेटअप के लिए ठीक है, बाइक पे लगा हुआ है, तो आपको बार बार सेटअप चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जेब में से इसको निकालो, शूट कर लो। अच्छी रील्स बनानी है तो इससे बना सकते हो। बाकी तो आप लोगों को अच्छे से मैं दिखा पाऊँगा चीज़ें, इसीलिए मैंने इन चीज़ों को इकट्ठा किया अपने कलेक्शन में। चलो अब दिखाते हैं इसकी कैमरे की वीडियो मैं शूट करूँगा, तो आगे का कैमरे से मिलेगा। तो आप बताना क्वालिटी किसकी बेहतर थी और कितनी इम्प्रूव हुई है, स्टेबिलिटी कितनी बढ़ के मिली है। तो अब ये रिकॉर्डिंग मैंने इससे स्टार्ट करी है, Pocket 2 से। तो इसमें क्या है कि अभी इसकी सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हो आप।
तो उसमें वॉइस कितनी क्लियर आ रही है। और मैं अभी लाइट के सामने हूँ, जो लाइट लगाई हुई थी मैंने इस तरीके से, यहाँ एक लाइट लगाई हुई है जैसा कि मैं शूट कर रहा था। बट क्या कहते हैं, लो लाइट में देखें इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और उससे वो भी काफ़ी अंदाज़ा लग जाएगा। तो देखते हैं। अभी तो देखिएगा वो पीछे ये यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है अभी, तब तक ये इसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखवाता हूँ। थोड़ा वॉइस का भी बता दीजिएगा। और अभी डमरू बस यहाँ पे आके परफेक्टली करता है, घर पे नहीं कर रहा है। अच्छा, कोई नहीं, यहाँ पे भी करने लगेगा। तो अभी मैंने फेस ट्रैकिंग भी इसकी ऑन कर दी है, और ये मेरे साथ साथ मूव भी कर रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, फेस ट्रैकिंग काफ़ी हद तक अच्छी है इसकी। ठीक है, जैसे मैं बैठूँगा तो ये भी चेक हो जाएगी। अब ये पीछे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तब तक थोड़ी ट्रेनिंग करवा दो, उसके बाद मैं आपको बाहर जाके दिखाऊंगा इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। एक चीज़ इसमें काफ़ी ठीक है, मैंने फेस ट्रैकिंग ऑन कर दी है, तो इनके ऊपर ये ट्रैक किया हुआ है, भैया के ऊपर और विशाल जी के ऊपर, और ये साथ साथ में अपने आप ही मूव कर रहा है जिधर ये जा रहे हैं। तो चीज़ें काफ़ी आसान हो गई हैं। अगर तेज़ी से मूव करेंगे तो उसने ट्रैकिंग छोड़ दी है यहाँ पे। फिर से इसको उनको ट्रैक कर दे रहा हूँ। ये चीज़ों को एकदम से अगर मूव होंगी सामने से तब थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर चीज़ें नॉर्मली अगर स्पीड में चल रही हैं तब तक ये इतनी जल्दी छोड़ता नहीं है ट्रैकिंग को। ए डमरू, चलो गो देयर, शॉर्ट लीज पकड़ो, शॉर्ट करके पकड़ो जैसे बताया था ना, और सामने से घुमा के। आप ऐसे पकड़े हुए सामने से लेफ़्ट में ही रखना, और ऐसे वॉक कराओ। गुड। अब बीच से निकलो, बीच से, ये जो बीच से निकलो इसके। हाँ ये तो अभी मैं ऑफिस के ऊपर ही छत पर यहाँ आ गया हूँ, जिससे आपको दिखा पाऊँ कि अभी एक्सपोजर वगैरह कुछ मैंने सेट नहीं किया है, बट इसकी क्वालिटी आपको ऐसी दिख जाएगी। मैं इसको शूट कर रहा हूँ 60 FPS पे, 4K 60 FPS पे। तो आप बताना कि कैसी है इसकी क्वालिटी। और इसमें ट्रैकिंग वाला तो मैंने चेक किया, तो कभी कभी डॉग तेज़ी से भागता है ना अगर ऑब्जेक्ट, तो वो उसको छोड़ देगा ट्रैकिंग को। और अभी कैसी आवाज़ आ रही है ये बताना। नीचे मैंने स्टार्टिंग में कनेक्ट किया था माइक, बट अब फिर से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। उसको बहुत ईजी है तरीका, बस इसके नीचे जो अटैचमेंट जोड़ा उसके, उसके बाद इसको ऊपर किया, ऑन किया, उसमें लाइट जलेगी, और इस यहाँ पे जो कैमरे के अंदर जो अटैचमेंट है उसमें ग्रीन लाइट, दोनों एकदम रुक जाएंगे, ब्लिंक नहीं करेंगे, यानी वो कनेक्ट हो गया है। तो वॉइस इसी से आ रही होगी, तो आपको पता चल जाएगा। बाकी आप कमेंट में बताइएगा कि साउंड कितना इंप्रूव हुआ है मेरे पुराने व्लॉग से। देखिएगा पहले व्लॉग की क्वालिटी और अब में क्या अंतर आया है। अगर जो बेहतर होगा उसी से ही व्लॉगिंग करेंगे, तो मेरा ये बढ़िया होगा। तो मैंने यही था बस आज नया दिखाने के लिए, तो मैंने कहा क्यों ना आपको ये दिखाया जाए। तो ये डॉग ट्रेनर की लाइफ से व्लॉगर की लाइफ कितनी आसान होती है या मुश्किल होती है, वो धीरे धीरे अब पता चल रहा है। भाई व्लॉगर भी बनना बड़ा मुश्किल काम है कि यूट्यूबर, क्योंकि आपको जब मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ उसके साथ और चीज़ें मैनेज करना, आपको दिखाना कंटेंट, बड़ा मुश्किल काम है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग मैं आपको दिखाता रहूँगा इस चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप लोग ही बताइएगा कि इसमें क्वालिटी कितनी इम्प्रूव हुई है, साउंड कैसा आ रहा है। क्योंकि मैंने नीचे बीच में बिना माइक के भी जब नीचे रख दिया था, डॉग के साथ करा रहा था, तो ट्रैकिंग मोड ऑन किया था, तो मैंने ये माइक लगाना भूल गया। बट उस समय कितनी माइक की आवाज़ आ रही थी ऊपर से, जब मैं ऊपर आया नीचे से तब भी देखा होगा आपने। बट माइक लगाने के बाद कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, वॉइस क्वालिटी में कैसी आ रही है, आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं, वीडियो क्वालिटी में कितना मज़ा आ रहा है, एंगल कितना वाइड है। कैमरे से तो खैर ज़्यादा है, वो वाले से मोबाइल के कैमरे से तो काफ़ी ज़्यादा है, इसका एंगल वाइड है, 93 डिग्री ये लोग बता रहे हैं। बट मैंने अभी इसमें लेंस अटैच नहीं किया, लेंस लगाने के बाद पता नहीं कितना बढ़ेगा, वो मैं देख लूँगा। 110 डिग्री तक बता रहे हैं कि ये एंगल कैप्चर करता है। तो ओवरऑल ये अच्छा व्लॉगिंग सेटअप है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है करने की। जैसे बहुत इजी हैंडी रहेगा, मैं आपको कुछ भी क्विक मुझे चाहिए होगा तो निकाला पॉकेट से और शूट करना शुरू कर दिया, और आपको कुछ भी है वो मैं दिखा पाऊँ।
तो यही मेरा पर्पज़ है। बाकी प्रॉब्लम यहाँ होती थी बार बार मोबाइल को सेटअप करना, या फिर गोप्रो, मेरे पास एक ही कैमरा था तो उसके साथ भी बहुत से लोगों को दिक्कत होती होगी, बहुत मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो ये सारी चीज़ों के सॉल्यूशन इसमें मिल गए हैं। तो ओवरऑल काफ़ी ठीक कैमरा है। बाकी आप लोग बताएंगे कमेंट में, और अगर वीडियो मेरी इन्फॉर्मेटिव लगी, आपके काम की है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। नीचे की तरफ पूरी सड़क वगैरह दिख रही है ना, यहाँ से आपको पता नहीं दिख पा रही है कि नहीं, नीचे यहाँ चल रही है, तो नॉइस जो भी आ रहा है, तो कितना कैंसिलेशन हो रहा है और कितना मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, ये भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पहले की वीडियोस में यही प्रॉब्लम रहती थी, मैंने देखा था कि कभी किधर से नॉइस आ रहा है, शोर आ रहा है, कभी किधर से, और वीडियो क्वालिटी कभी लाइट अंदर अच्छी नहीं आ रही, कभी कैमरा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है मोबाइल का, कभी कोई दिक्कत, तो वो चीज़ें आ रही थी। लाइट के अंदर इंडोर में तो थोड़ा सा रहेगा इसका, बट मोस्टली व्लॉगिंग की चीज़ें मैं बाहर के ही दिखाऊंगा अपनी, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। कहीं जा रहे हो, कुछ भी दिखाना हो, शूट करना हो, तो बहुत ईजी भी है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा व्लॉगर जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सारे के मोबाइल में ना इन्वेस्ट करके किसी चीज़ में, तो ये भी बहुत एक सही ऑप्शन है। मैंने DJI Pocket 2 इसीलिए लिया क्योंकि ये मेरे हिसाब से ठीक था। क्वालिटी वीडियो जो आ रही है इससे, और 60 FPS तक मतलब शूट कर सकते हैं 4K में, तो ये काफ़ी रेजोल्यूशन है, काफ़ी है। और बाकी इतना मिल जाए ठीक है, इससे ज़्यादा में 120 में शूट करना है तो वो इसमें अवेलेबल नहीं है, वो Pocket 3 में है, बट उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है इससे। और एक चीज़ और है, उसमें स्क्रीन का है, कुछ है तो एडवांस, बट मेरे लिए इनफ है, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा पैसे न डाल के उससे आधे पैसे में, उससे भी थोड़ा सा कम में ही काम चला लिया। तो काम चलाने से मतलब काफ़ी है, सेटअप जितना ज़रूरी हो उतना ही लेना चाहिए। मैंने तो ये ले लिया, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा किस तरीके की वीडियो और बनानी है, और अपनी लाइफ से जुड़ी ऐसी चीज़ें मैं लाता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।